हे गाइस, वेलकम यू ऑल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्ट्रेटजी के ऊपर जो कि है एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे। तो यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं मंजूनाथ जी ने यहाँ पे एक रिक्वेस्ट की है 3 सुपर ट्रेंड एंड EMA 200 इंडिकेटर फॉर एंट्री एंड एग्जिट कंडीशन की ये स्ट्रेटजी किस तरह से बनती है। ये इन्होंने एक क्या बोलते कमेंट किया था अब से 2 वीक पहले। तो इसका वीडियो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ किस तरह से आप 3 सुपर ट्रेंड मतलब कि 3 सुपर ट्रेंड और एक मूविंग एवरेज 200 की मूविंग एवरेज के साथ किस तरह से स्ट्रेटजी बना के रोमैटिक के ऊपर अपना ट्रेड कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है हमारा कवर हो जाएगा मल्टी इंडिकेटर के टॉपिक के अंदर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जो लोग पहले से वीडियो देखते आ रहे हैं उन्हें पता है कि यहाँ पे सिंगल इंडिकेटर्स का वीडियो पहले बना चुका हूं और आगे मैंने बात की थी कि मल्टी इंडिकेटर्स को कंबाइन करके किस तरह से स्ट्रेटजी बनती है और आप किस तरह से उस पर काम कर सकते हैं, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम 3 सुपर ट्रेंड्स को कंबाइन करेंगे और साथ ही साथ हम उसके अंदर एक मूविंग एवरेज 200 EMA की यूज करेंगे। तो पहले कंडीशन कैसी होगी इसे हम चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, उसके बाद हम रोमैटिक पे चल के इसकी स्ट्रेटजी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी बैंक का मैंने चार्ट खोल रखा है और ये यहाँ पे स्टडीज के अंदर आप देखेंगे तो मैंने 3 सुपर ट्रेंड लगा रखे हैं। एक सुपर ट्रेंड है 10-3, एक सुपर ट्रेंड है 7-3 और एक सुपर ट्रेंड है आपका 11 और 2। और यहाँ पे आप देखेंगे तो मूविंग एवरेज है आपकी 200 की एक्सपोनेंशियल EMA मतलब आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो गया। तो इस तरह का चार्ट आपको कुछ देखने को मिलेगा अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे जाते हैं। और इसके अंदर देखिए हम एंट्री कंडीशन किस तरह से बनाएंगे कि जब भी आपके जो कैंडल है मतलब कि ये जो आपकी 15 मिनट की कैंडल है, कोई भी कैंडल आप ले सकते हैं। सपोज कीजिए हम चलते हैं इस दिन चलते हैं 12 तारीख को। इस दिन क्या होना चाहिए आपके ये दोनों सुपर ट्रेंड जो है मतलब कि तीनों जो सुपर ट्रेंड है वो होने चाहिए कैंडल के नीचे, मतलब कि जो कैंडल का क्लोज है वो हायर देन होना चाहिए सुपर ट्रेंड से, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। और क्या बोलते हैं जो मूविंग एवरेज है ये आपकी होनी चाहिए नीचे। यह होगी आपकी बाइंग की कंडीशन और सेलिंग की कंडीशन हम रखेंगे इसके रिवर्स, मतलब कि सुपर ट्रेंड जो है वो रेड होने चाहिए, मतलब कि कैंडल यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग 12 बजे, लेकिन ये आपका पहले सिग्नल चलता आ रहा है। देखिए इसमें जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था सुपर ट्रेंड जब भी हम इंडिकेटर यूज करते हैं तो इसमें 2 चीजें होती है, एक होता है ओल्ड सिग्नल और एक होता है न्यू सिग्नल। अगर आपको ओल्ड सिग्नल के ऊपर काम करना है तो आपको रखना होता है हायर देन। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो 9:15 के ऊपर कैंडल बनेगी इसके ऊपर भी आपका ट्रेड जो है वो ले लेगा, मतलब कि नवे सिग्नल का वेट नहीं करेगा। और अगर आप रखते हैं क्रॉसेस अबव, वो मैं आपको आगे एक बैकटेस्ट करके दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। तो अगर हम रखते हैं क्रॉसेस अबव तो वो नवे सिग्नल का वेट करेगा, नवे सिग्नल ना आने तक आपका ट्रेड यहाँ पे नहीं लेगा। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बुलिश कंडीशन बताई, सेम टू सेम बीरिश कंडीशन भी इस तरह से होगी। और अगर मैं आपको बात करूं ये क्रॉसेस अबव और हायर देन के डिफरेंस की, तो मैं आपको बताता हूं इसका डिफरेंस। अब यहाँ पे हम स्ट्रेटजी जब बनाएंगे तब आपको थोड़ा और क्लियर होगा अच्छे से, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको चार्ट पे क्लियर कर देता हूं। अब यहाँ पे देखिए आपको अगर हम लेटेस्ट देखें 14 अक्टूबर का चार्ट, तो इसके अंदर अगर हम रखते हैं कि क्लोज इज हायर देन सुपर ट्रेंड 11-2, क्लोज इज हायर देन सुपर ट्रेंड 10-3 एंड क्लोज इज हायर देन सुपर ट्रेंड 7-3, तो इसके अंदर क्या होगा कि आपका ये वाली जो कैंडल है इसके ऊपर ये तीनों कंडीशन मीट कर रही हैं और साथ ही साथ कैंडल क्लोजेस हायर देन मूविंग एवरेज 200 EMA। तो ये कैंडल के ऊपर आपका 9:15 पे ट्रेड हो जाएगा। अगर आप रखते हैं क्लोज प्राइस हायर देन, अगर वहीं आप रखें क्लोज प्राइस क्रॉसेस अबव, मतलब देखिए इसके अंदर सबसे पास की सुपर ट्रेंड आपकी कौन सी है। जब भी आपको स्ट्रेटजी बनाते हैं मल्टी टाइम फ्रेम की तो उसमें आप चार्ट के ऊपर एक बार लगा के देखिए कीजिए कि कौन सा इंडिकेटर आपका सबसे पहले चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका जो 11 और 2 वाला जो इंडिकेटर है वो सबसे फास्ट है, वो सबसे जल्दी यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम जो दूसरे 2 इंडिकेटर है उनके ऊपर रख सकते हैं क्लोज इज हायर देन, और इस वाले इंडिकेटर पे रखेंगे क्लोज क्रॉसेस अबव 11 एंड 2। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये आपका इस कैंडल के ऊपर ट्रेड नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पे इसको ओल्ड सिग्नल मिल रहा है। ना ही इस दिन ट्रेड लेगा आपका, ना ही इस दिन ट्रेड लेगा आपका, क्योंकि देखिए पूरा का पूरा ग्रीन चल रहा है पहले से। जब तक कि रेड से ग्रीन में नहीं आएगा तब तक आपका ट्रेड यहाँ पे नहीं होगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 12 तारीख देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए पहले जो सुपर ट्रेंड है आपका यहाँ पे रेड में चल रहा था, ओके। और यहाँ पे आप देखेंगे इस वाली कैंडल के ऊपर ये जो आपका 11 और 2 वाला इंडिकेटर है इसने आपको क्रॉसेस अबव का सिग्नल दिया है, और ये जो बाकी के 2 इंडिकेटर है इसके ऊपर हायर देन तो ऑलरेडी चल ही रहा था। तो 12 तारीख को आपका इसके ऊपर सिग्नल आएगा। तो आप ये बैकटेस्ट करके देख सकते हैं कि आपको बेहतर रिजल्ट किसके ऊपर मिल रहे हैं, ओल्ड सिग्नल्स के ऊपर या फिर फ्रेश सिग्नल के ऊपर। तो अगर आप फ्रेश सिग्नल का यूज करेंगे तो उसके अंदर आपकी जो एक्यूरेसी है थोड़ी सी ज्यादा होगी और ट्रेड जो है आपके कम होंगे। वहीं अगर आप ओल्ड सिग्नल्स के ऊपर काम करते हैं मतलब कि हायर देन लगा के काम करेंगे तो उसके अंदर आपके सिग्नल ज्यादा होंगे और एक्यूरेसी आपकी कम हो जाएगी और प्रॉफिट के ऊपर भी आपका फर्क यहाँ पे पड़ सकता है। तो स्ट्रेटजी किस तरह से क्रिएट करनी है वो मैं आपको दिखाता हूं अब,
उसके बाद इसको हम चार्ट से मैच करेंगे ताकि आपको और आसानी से ये क्लियर हो सके। तो यहाँ पे हम चलते हैं रोमैटिक के डैशबोर्ड के ऊपर। तो स्ट्रेटजी देखिए मैंने यहाँ पे बना रखी है, इसको मैं एडिट कर लेता हूं ताकि आपको दिखाने में आसानी रहे। सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करी थी इंडेक्स। इंडेक्स के अंदर हमने यहाँ पे निफ्टी बैंक सिलेक्ट किया था। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 दो मिलते हैं इंडेक्स। आप यहाँ पे कोई भी स्क्रिप्ट के ऊपर भी ऐड कर सकते हैं स्ट्रेटजी अपनी, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। इसके बाद स्टार्ट ट्रेड आफ्टर, इसके अंदर आप कुछ भी नहीं छेड़ना है, जो है आप डिफॉल्ट रहने दीजिए। अगर आपको इसके अंदर कुछ चेंजमेंट करके देखनी है तो आप करके देख सकते हैं। और मैक्स ट्रेड साइकिल के अंदर हम यहाँ पे रखेंगे 2, हमें दिन में 2 ट्रेड लेने हैं। इसके अंदर रहेगा आपका इंडिकेटर बेस, यहाँ पे आप अपना टाइम फ्रेम दे सकते हैं, आपको कितने मिनट का टाइम फ्रेम चाहिए, 1 मिनट से लेके आपके पास 1 घंटे तक का टाइम फ्रेम है। तो हम यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेते हैं। लॉन्ग शॉर्ट दोनों चलेंगे, हम मार्केट ऑर्डर रखते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए एंट्री कंडीशन हमने क्या बनाई है। सबसे पहले कंडीशन होगी हमारी जो सबसे दूर का इंडिकेटर है। चार्ट हमने लगाया, चार्ट लगाने में सबसे दूर का इंडिकेटर कौन सा है आपका, ये मूविंग एवरेज। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये देखिए हमने लगाया है कि कैंडल का क्लोज हायर देन मूविंग एवरेज। तो सबसे पहली बात होगी जो आपका कैंडल का क्लोज है वो हायर देन मूविंग एवरेज होगा, तब आपको बाय की एंट्री के लिए सोचना है। तो हमने पहली कंडीशन यहाँ पे ये बना दी। दूसरी कंडीशन हम बनाएंगे यहाँ पे, यहाँ जब प्लस करते हैं, ये वाला प्लस जब आप दबाते हैं तो आपके पास एक कंडीशन न्यू ओपन होके आ जाती है। इसके बाद दूसरी कंडीशन के अंदर एंड या और का ऑप्शन आता है, तो हम यहाँ पे एंड रखेंगे। अगर आप इसमें और रखते हैं तो इसका मतलब होता है कि या तो ये कंडीशन मीट हो जाए या तो ये कंडीशन मीट हो जाए, दोनों में से कोई भी कंडीशन मीट हो जाए तो ये आपका ट्रेड ले लेगा। लेकिन अगर आप एंड लगाते हैं तो एंड का मतलब होता है कि दोनों की दोनों कंडीशंस आपकी मीट होनी चाहिए, तभी जाके आपका यहाँ पे ट्रेड होगा। तो दूसरी कंडीशन हमने क्या लगाई है, कैंडल का क्लोज इज हायर देन सुपर ट्रेंड 7 and 3। तो यहाँ पे हमने ये वाला जो 7 और 3 वाला इंडिकेटर है ये हमने यहाँ पे डाल दिया। तो 2 इंडिकेटर हमारे बन गए इसके अंदर, एक हो गया आपका मूविंग एवरेज और एक हो गया आपका सुपर ट्रेंड। इसके बाद आपका अगला सुपर ट्रेंड है, एंड लगा के फिर से हम कैंडल का क्लोज हायर देन सुपर ट्रेंड 10 and 3। ये आपकी दूसरी कंडीशन हो गई लॉन्ग एंट्री कंडीशन में। जब भी आप लॉन्ग एंट्री कंडीशन बनाएंगे शॉर्ट एंट्री कंडीशन आपकी ऑटोमेटिकली बनती जाएगी। तो यहाँ पे मैंने पहले से बना रखा है, दोबारा से नहीं बना रहा हूं। आप सिंपली एक स्ट्रेटजी बना के देखिएगा, आराम से आप बना सकेंगे। एक आखिरी में कंडीशन आपको मैं ऐड करके दिखा दूंगा किस तरह से आपकी ऐड होती है। उसके बाद फोर्थ कंडीशन हमने लगाई है, फिर से एंड किया है और सबसे पास वाला इंडिकेटर जो 11 और 2 का था आपका वो हमने लगाया। देखिए कैंडल क्लोज क्रॉसेस अबव, यहाँ पे हमने हायर देन नहीं रखा क्योंकि अगर हम हायर देन रखेंगे तो क्या होगा, ये आपका ओल्ड सिग्नल्स के ऊपर भी ट्रेड लेगा। हमने लेकिन फ्रेश सिग्नल के ऊपर यहाँ पे ट्रेड लेने हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ पे आपका ट्रेड ये क्या बोलते हैं, अगर आप क्रॉसेस अबव करते हैं तो फ्रेश सिग्नल के ऊपर ट्रेड लेगा। मैं आपको एक बार दिखाऊंगा इसको हायर देन करके भी कि क्या रिजल्ट्स आते हैं और चार्ट के ऊपर किस तरह से देखने को मिलता है। तो ये 4 कंडीशन बन गई और इसके रिवर्स में आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कैंडल क्लोज लेस देन मूविंग एवरेज 200, इसका अपोजिट आ गया। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे एंड कैंडल क्लोज लेस देन सुपर ट्रेंड 7-3 आ गया। यहाँ पे भी कैंडल क्लोज लेस देन सुपर ट्रेंड 10-3 आ गया। एंड यहाँ पे लास्ट में देखेंगे कैंडल क्लोज क्रॉसेस बिलो सुपर ट्रेंड 11 and 2 आ गया। यहाँ पे हम टारगेट कुछ नहीं रखेंगे, स्टॉप लॉस हम यहाँ पे 1% का रख लेंगे क्योंकि सुपर ट्रेंड में क्या होता है कि आपको सिग्नल जो है वो कई बार लेट मिलते हैं। तो मार्केट अगर एकदम से फ्लक्चुएशन करता है, बैंक निफ्टी 1% अगर गिर जाता है तो हमारा वहां पे निकलना ठीक रहेगा अगर वहां तक सिग्नल चेंज नहीं होता, क्योंकि 3 सुपर ट्रेंड है, इतनी जल्दी सिग्नल आपका चेंज जो है वो नहीं होगा। और यहाँ पे हम इसे क्रिएट स्ट्रेटजी कर लेते हैं। स्ट्रेटजी देखेंगे आपकी क्रिएट हो गई है। यहाँ पे बैक टेस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 6 महीने का पिछले बैक टेस्ट करके देख लेते हैं। 19 अप्रैल से लेके आज तक का बैक टेस्ट। स्टॉप लॉस 1% का, मैक्स ट्रेड 2, 15 मिनट्स का इंटरवल है। टारगेट हमने कुछ भी नहीं रखा है, सिग्नल के हिसाब से आपका डे एंड तक 1550 तक रहेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे पिछले 6 महीने में 30,000 का आपको यहाँ पे लगभग प्रॉफिट आया, जिसके अंदर की एवरेज प्रॉफिट आपका 4451 है और एवरेज लॉस आपका 3100 के आसपास है। 70 सिग्नल मिले हैं जिसमें से 33 आपके प्रॉफिटेबल है। तो लगभग 45 to 50% के बीच की आपकी इसकी एक्यूरेसी रहेगी। इसके बाद हम थोड़ा सा और 6 महीने पीछे चलते हैं। तो यहाँ पे हम चलेंगे अक्टूबर 2020 में चलते हैं और यहाँ पे आज तारीख है 17, तो हम यहाँ पे 17 ले लेते हैं और यहाँ पे हम चलेंगे रन बैक टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं देखते हैं आप, 17 अक्टूबर से लेके 16 अप्रैल तक का आपके पास बैक टेस्ट आ गया पिछले 6 महीने का, जो कि है आपका 1 लाख के करीब। तो और आगे जो हमने बैक टेस्ट किया था 16 अप्रैल से, वो भी देख लेते हैं एक बार की। मार्च अप्रैल 16 अप्रैल से आज तक का आई थिंक नहीं आएगा, वेट अ मिनट, इसको हम कर देते हैं, फ्राइडे छुट्टी थी, 14 तक कर देते हैं। तो 30,000, तो 1,30,000 के आसपास आपको प्रॉफिट आ रहा है पिछले 1 साल के अंदर। और यहाँ पे ट्रांजैक्शन में आपको दिखाता हूँ किस तरह से इसने वर्क किया है। आखिरी दिन चलते हैं एक बार
और यहाँ पे आप देखेंगे 12 अक्टूबर को इसका जो ट्रेड है वो आया है 2 बजे। टाइम जो एंट्री कंडीशन है मतलब की जो प्राइस है वो है आपका 38469। तो बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमने लगा ही रखा है ऑलरेडी। 12 तारीख है आपकी, ये वाली जो डेट है, और 2 बजे का टाइम फ्रेम, मतलब कि ये वाली जो कैंडल है देखिए, और इसका अंदर क्लोज कितना है आपका 38469.05। यहाँ पे देखेंगे आप 38469.05। एग्जिट कंडीशन आप देखेंगे 38509 आपका 3:15 पे आपका हुआ है। 3 बजे का मतलब ये ओपनिंग कैंडल का टाइम बता रहा है और 3:15 का क्लोजिंग का टाइम होता है। तो 38509 आपका इस कैंडल का आपका प्राइस होगा। वेट अ मिनट, 38509, ये देखिए ये आपकी 3 बजे की जो कैंडल है इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो है आपका 38509.6। तो इस तरह से आपका जो स्ट्रेटजी है वो वर्क कर रहा है। अगर आपने क्रॉसेस अबव का इसमें साइन दिया है, अगर आपने इसमें क्रॉसेस अबव ना दिया होता तो यहाँ पे ट्रेड ना लेता ये, बल्कि आपका जो पहली कैंडल आपको दिख रही है क्लोज हुई है, यहीं पे ट्रेड ले लेता आपका। मैं आपको दिखाता हूं एक बार करके। और ये देखिए इन दोनों दिनों में 13 और 14 को इसने ट्रेड ही लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके ओल्ड सिग्नल से ही ग्रीन चल रहे थे, मतलब कि सुपर ट्रेंड आपका ग्रीन में चल रहा है, कोई भी न्यू सिग्नल आपका जनरेट नहीं हुआ है। इसीलिए इसके अंदर जो आपका बैक टेस्ट है वो सिर्फ 12 अक्टूबर तक आया है। ओके, तो अब हम चलते हैं एक और बार दिखाता हूं आपको हायर देन अगर आप करते हैं तो इसमें क्या होता है। लास्ट में चलते हैं, इसको सिंपली हम करेंगे हायर देन और इसे हम करेंगे लेस देन। अगर आप स्ट्रेटजी को एडिट करते हैं तो ध्यान रखिएगा आपको ये जो कंडीशन है खुद ब खुद बदलनी पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक आपकी चेंज नहीं होती है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो आप सिर्फ ये कंडीशन बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बन जाएगी। लेकिन जब भी आप स्ट्रेटजी को एडिट करने आएंगे तो ये कंडीशन आपको दोबारा से बनानी पड़ेगी। चलिए इसको क्रिएट स्ट्रेटजी कर लेते हैं और यहाँ पे हम बैक टेस्ट कर लेते हैं फिर से। यहाँ पे अप्रैल तक का, अप्रैल 19 से लेके 17 तक का आप करते हैं तो उसमें लगभग 30,000 का प्रॉफिट था आपका। और यहाँ पे हम देख लेते हैं बैक टेस्ट करके तो आपको लगभग 87,000 का यहाँ पे लॉस है। आप सिग्नल देख सकते हैं कितने आए आपके पास 15 मिनट के अंदर ही, कितने ज्यादा है। वहां पे 70 सिग्नल आपको आए थे, यहाँ पे 135, मतलब कि दुगने सिग्नल आए हैं। और एक्यूरेसी आपकी देख सकते हैं कितनी ज्यादा यहाँ पे कम हो गई। सिर्फ 50 ट्रेड्स आपके विन है और 85 ट्रेड्स आपके लूज है। अब चलते हैं ट्रांजेक्शन डिटेल के ऊपर और लास्ट में चलते हैं। यहाँ पे देखिए आपका 12 तारीख को आपका ट्रेड 9:15 पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था 38345। तो यहाँ पे आप देखिए 12 तारीख को इसका क्लोज कितना है 38345 आपका आ गया। और इसके बाद आप इसका वेट अ मिनट, इसका जो एग्जिट टाइमिंग है वो देखेंगे सीधे 3 बजे आपका एग्जिट हुआ है। और इसी दिन अगर आप क्रॉसेस अबव वाली जो स्ट्रेटजी है वो यूज करते तो इसके अंदर आपका जो ट्रेड है यहाँ पे नहीं होता बल्कि यहाँ पे होता। और अब अगर 13 तारीख की बात करें तो 13 तारीख को देखिए आपकी 9:15 का जो क्लोज है, इसका जो क्लोज प्राइस कितना है आपका 38754। तो यहाँ पे आप देखेंगे 38754 13 तारीख को। जबकि अगर आप क्रॉसेस अबव का ट्रेड ले रहे थे तो आपको ये जो ट्रेड है वो यहाँ पे नहीं मिल रहा था। और ये भी आप देखेंगे 3 बजे आपका एग्जिट हुआ है। इस तरह सेम टू सेम 9:15 पे आपका 14 तारीख को भी ट्रेड आया है और वो आपका 3 बजे यहाँ पे एग्जिट हुआ है। और ये 14,000 का आपको इसमें प्रॉफिट दिया है। तो ये चीज कई बार आपको इसमें प्रॉफिट भी मिलेगा इस चीज को करने में, कई बार लॉस भी मिलेगा। तो आप ओवरऑल 5 इयर्स का बैक टेस्ट करके देखेंगे कि आपको अगर स्ट्रेटजी अच्छी लग रही है तो अगर आप इस पर काम करना चाहें तो इसके ऊपर लास्ट 5 ईयर का बैक टेस्ट करके देख सकते हैं हायर देन और क्रॉसेस अबव, इन दोनों के अंदर आपको किसके अंदर ज्यादा अच्छा प्रॉफिट और एक्यूरेसी यहाँ पे मिल रही है। सो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आप इसके अंदर स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं और उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। स्ट्रेटजी क्रिएट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे देखिए रन बैक टेस्ट का तो आता ही है, साथ में आपको यहाँ पे डिप्लॉय करने का ऑप्शन आता है। आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं और अपना जैसे कि आगे की प्रोसेस है मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता रखे हैं। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया गया है, वहां पे आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने रोमैटिक के ऊपर साइन अप नहीं किया है तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पे जाके आप अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट कर सकते हैं और रोमैटिक के साथ फुली ऑटोमेटिक तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।